आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का खैर मकदम करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम एमपी के एक्सरे में। आज हम मौजूद हैं उर्सुल बलाद शहरों की दुल्हन मुंबई में। आप जैसा कि जानते हैं कि मुंबई जो है वो हिंदुस्तान के नक्शे पर बहुत ही अहमियत का हामिल शहर है और इस शहर में जो है वो लोकसभा की 6 नशिस्तें आती हैं, जिसमें से सबसे अहम नशिस्त जो है वो मुंबई नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किरीट सोमैया, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, और हम इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आए हैं और ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि किरीट सोमैया ने 5 साल के अरसे में यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं और उनको जो है वो कितनी सहूलियात फराहम कर पाए हैं। चलिए जायज़ा लेते हैं एमपी के एक्सरे प्रोग्राम में किरीट सोमैया के कामकाज का। मुल्क की माशी राजधानी और गुंजान तरीन शहर मुंबई को उर्सुल बलाद भी कहा जाता है। ख्वाबों के शहर और माया नगरी के नाम से जाने जाने वाले इस शहर को हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत के क़याम के दौरान ही अहम तरीन बंदरगाह के तौर पर पहचान मिली। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ही मुंबई की माशी और सियासी अहमियत बरकरार रही। इस इलाके ने मुल्क को कदावर सियासी लीडरान भी दिए और मुल्क के नक्शे पर अपनी सियासी अहमियत को भी बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मुंबई की लोकसभा नशिस्तों की बात की जाए तो मालूम होता है कि मुंबई और मज़ाफ़ाती इलाकों को 6 पार्लिमानी नशिस्तों में तकसीम किया गया है। आज हम इंतखाबी सफ़र में मुंबई की नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा नशिस्त के मौजूदा रुकन पार्लिमान किरीट सोमैया की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में रियासती असम्बली की 6 सीटें आती हैं। मिलुंड, विखरौली, भांडोप मगरिब, घाटकोपर मशरिक, घाटकोपर मगरिब, मानखुर्द, शिवाजी नगर। एक नजर डालते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट हल्का इंतखाब के फातेह उम्मीदवारों की फहरिस्त पर। 1967 में कांग्रेस उम्मीदवार GS ब्रोवे को कामयाबी मिली। 1971 में कांग्रेस के राम गोपाल कुलकर्णी कामयाब हुए। 1977 और 1980 के आम इंतखाबात में जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी को कामयाबी मिली। 1984 में कांग्रेस लीडर गुरुदास कामत को फतह हासिल हुई। 1989 में बीजेपी उम्मीदवार जयावंती बाई मेहता कामयाब हुई। 1991 पार्लिमानी इंतखाबात में गुरुदास कामत को दोबारा कामयाबी मिली। 1996 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन ने कामयाबी हासिल की। 1998 के आम इंतखाबात फिर गुरुदास कामत ने अपनी कामयाबी दर्ज की। 1 साल के बाद 1999 में दोबारा होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कांग्रेस लीडर गुरुदास कामत को सिर्फ 7,000 वोटों से शिकस्त दी। मोदी लहर के चलते 2014 के लोकसभा इंतखाबात में किरीट सोमैया को 5,25,285 वोट मिले थे। 2014 से 2019 तक बीजेपी रुकने पार्लिमान किरीट सोमैया के कामकाज का जायजा कुछ इस तरह है। किरीट सोमैया ने 5 साल के MP लीड फंड का मुकम्मल इस्तेमाल किया। अपने हल्का इंतखाब में 25 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्लियामेंट की 157 बहसों में हिस्सा लिया, 470 सवालात पूछे। मुंबई की लोकल ट्रेन स्टेशन के 425 प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई ताकि मुसाफिरों को हादसात से महफूज रखा जा सके। 1125 करोड़ रुपए के फंड से सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन के डब्बों में इजाफा किया। रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर और इको फ्रेंडली टॉयलेट की तामीर की। विद्या विहार, विखरौली और नाहौर में फुट ओवर ब्रिज की तामीर की शुरुआत की। मुंबई शुमाल मशरकी पार्लिमानी हल्का इंतखाब इलाके में मेट्रो प्रोजेक्ट लाए। किरीट सोमैया ने मिलुंड डंपिंग ग्राउंड को बंद करने का काम भी शुरू किया। मिलुंड और गोवंडी के देवनार डंपिंग ग्राउंड में पूरे मुंबई का कचरा जमा होता है। ऐसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में सिर्फ 5
सांसद ऐसे हैं कि जिन्होंने 25 करोड़ का सांसद निधि एमपी लेड फंड पूरे का पूरा यूटिलाइजेशन कर दिया। उसमें एक किरीट सोमैया है, महाराष्ट्र में एक ही है। सांसद निधि के द्वारा हमने 125 स्कूलों को कंप्यूटर देना, 500 बस्तियों में शौचालय करवाना, लगभग 40 व्यायामशाला, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, ये रही सांसद निधि। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के महत्व के 5 काम अगर कहने हो तो रेलवे की सुरक्षा, तो मुंबई रेलवे में साल में 10,000 लोगों की प्रवासियों का या तो माइनर इंजरी, मेजर इंजरी या मृत्यु, तो उस दृष्टि से हमने काम किया। 450 प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई, क्षमता बढ़ाने का काम किया। मध्य रेलवे में 1125 करोड़ रुपए का 15 डिब्बे की ट्रेन, 12 डिब्बे की ट्रेन, 15 डिब्बे की करना, यानी 25% क्षमता बढ़ाने की शुरुआत हो गई। साथ में सुविधा की दृष्टि से हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेशन पे एस्केलेटर, 49 एस्केलेटर बन गए या काम चालू है। दूसरे 100 मंजूर हो गए ईशान्य मुंबई के 9 रेलवे स्टेशन पर। पहली एयर कंडीशन लोकल मध्य रेलवे में शुरू हो रही है। आने वाले 10 साल में सभी ट्रेनें एयर कंडीशन हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मुलुंड गोरेगांव 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, विक्रोली रोड ओवर ब्रिज, विद्या विहार रोड ओवर ब्रिज, मुलुंड डंपिंग ग्राउंड बंद करना, अनेक काम है। किरीट सोमैया के तरक्की के दावे की जांच पड़ताल के लिए हमने शुमाल मशरिक हल्का इंतखाब का दौरा किया और किरीट सोमैया के कामकाज के मुताल्लिक लोगों की राय जानने की कोशिश की। आपके सांसद यहाँ से कौन है? किरीट सोमैया। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पर उन्होंने 5 साल के अरसे में किरीट सोमैया ने कितना काम किया है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? हमारे यहाँ पे जो एरिया में जो लक्ष्मी नगर है, यहाँ पे महाड़ा कॉलोनी, लक्ष्मीबाग, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। जहाँ तक आप हाईवे की बात करेंगे, यहाँ के रास्ते की बात करेंगे, यहाँ के नाले सफाई की बात करें, खासदार के माध्यम से उनके बारे में एक भी काम यहाँ पे पूरा हुआ, ऐसा एक भी काम हुआ ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तक कि 5 साल में यहाँ पे आए भी नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यंग जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो क्या सोचता है कि किरीट सोमैया ने जो है वो कितना काम कर पाए 5 साल? नहीं, हमें नहीं मालूम हमारा कौन सांसद है। कुछ काम नहीं किया कुछ। यंग जनरेशन के लिए तो कुछ नहीं किया है। और 5 साल में हमको इधर दिखे भी नहीं कभी। चुन के तब एकदम वोट लेने के लिए आए, उसके बाद आए नहीं कभी इधर। यहाँ पे जो है वो इलेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किरीट सोमैया जी के ज़रिए जो है वो कितना काम हो पाया है आप लोगों के लिए? असल में एमपी के ज़िम्मे जो है बहुत ज़्यादा लोकल में काम होता नहीं है। एमपी की जिम्मेदारी तो बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर बहस की है। वैसे इन जनरल जितने वादे उनकी तरफ से हुए थे, अब तो इस तरह की कोई चीज़ यहाँ नज़र आती नहीं है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो ब्रिजेस बनने की बात थी, रेलवे प्लेटफॉर्म के सुधरने की बात थी। ऐसी कोई एक्टिविटी होते हुए यहाँ पर हमको अब तक दिखाई दे नहीं रही है, और ना ही एरिया के सुधरने के ताल्लुक से कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ इस इलाके में दिखता है। अच्छा मौसी, एक बात ये बताइए कि अभी इलेक्शन आने वाला है, आपको लगता है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया 5 साल में? कुछ नहीं काम किया है, कुछ नहीं काम किया है। वो लोग बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते आने के बाद में। आपके इलाके में किरीट सोमैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कभी आए यहाँ पे, उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं किया काम, आज तक कुछ भी काम नहीं। किरीट सोमैया के मुंबई की लोकल ट्रेन के मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने के दावे की हकीकत को जानने के लिए हमने मुंबई की लोकल ट्रेन का सफर किया और हकीकत का पता लगाया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं। लोकल ट्रेन मुंबई को जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके जोड़ती है। हम फिलहाल जा रहे हैं घाटकोपर, जो कि नॉर्थ ईस्ट मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसीज में आता है, और हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या राय है। तो क्या लगता है कि मतलब किरीट सोमैया ने जो है वो 5 सालों में ट्रेन के इशू उठाए, लोकल ट्रेन के इशू उठाए, तो क्या आपको लगता है कि कुछ हो पाया है, कुछ सुविधाएं मिल पाई हैं मुंबई के पैसेंजर को? देखिए, अभी जो चुनाव का जो समय है तब काम करना, तो ये कोई सत्ता के लालच में कोई काम करना होता है। जिसका आप एक बात ये बताइए कि किरीट सोमैया यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, घाटकोपर कॉन्स्टिट्यूंसीज भी उसमें आती है, उन्होंने जो है वो जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के जो गैप है उसको कम करने के लिए मुहिम चलाई, ट्रेन की सुविधा के लिए मुहिम चलाई।
तो क्या आपको लगता है कितने कामयाब हो पाए वो? अभी क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। काम तो अभी हो रहा, चालू है, हो जाएगा अभी कुछ टाइम तक। मुंबई शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अहम है। लोकल ट्रेन के बाद मुंबई की बेस्ट बसें मुंबई के चप्पे चप्पे को जोड़ती हैं। मुंबई शुमाल मशरकी पार्लिमानी हल्का इंतखाब में आने वाली 5 असेंबली नशिस्तों मुलुंड, विखरौली, भांडोप, घाटकोपर और मानकुर्द शिवाजी नगर के इलाके को जोड़ने वाली बेस्ट की बस में सफर करके हमने लोगों की राय मालूम की। मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मौजूद हैं और हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं बेस्ट की सरकारी बसों से। बेस्ट की बसें जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है और हज़ारों की तादाद में लोग मुंबई के कोने कोने में इस बस से पहुंचते हैं। हम यहाँ पर कुछ मुसाफिरों से जानेंगे कि एक बात ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। यहाँ से जो सांसद है किरीट सोमैया, उन्होंने क्या इस इलाके में काम कर पाए? आपको लगता है? नहीं कर नहीं। जो वादे उन्होंने किए थे वो क्या हुआ? पूरे हुए वादे? नहीं हुआ। कैसे? जैसे जो मतलब सार्वजनिक काम है कुछ वो कर नहीं पाए वो लोग। सिर्फ ये बोल के गए कि ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, कुछ कर दे गया तो नहीं है। और तब से 4.5 लाख बेरोज हो गए हैं जब से भाजपा सरकार आई ना। तब से जो छोटे मोटे जो धंधे वाले तो मर गए पूरे। ये GST हो गया, नोटबंदी हो गया, इस वजह से तो मतलब जो पहली सरकार थी वो बेहतर थी। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करते हैं। क्या ये आपको क्या लगता है कि मतलब इस मरतबा मोदी सरकार आएगी? कौन? इस मरतबा किसकी हुकूमत बनेगी? मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई भी आएगा वो कुछ करने वाला नहीं है, सब चोरी करने वाले, बस खुद के बढ़ेंगे। हम लोग को कुछ देगा, ठेंगा देंगे। अच्छा, आप एक यंग हैं यहाँ पे, आप जो है वो क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में? घाटकोपर से जो है वो सांसद किरीट सोमैया, उन्होंने कितना काम किया? ठीक है, अच्छा ही काम किया सर, ठीक काम किया, अच्छा काम किया। क्या क्या काम किया? बहुत सारे काम किए सर वहाँ पे, जैसे प्लेटफॉर्म पे सब दिक्कतें होती थी बाथरूम वगैरह की, वो सब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस पर सब ज़बरदस्ती जो पैसे लेते थे वो सब उन्होंने बंद करवाया। चेयर्स वगैरह जो बैठने के प्रॉब्लम थे वो सब उन्होंने अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम MP का एक्सरे, जो कि पेश किया जा रहा है शहर मुंबई की नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से। फ़िलहाल वक्त तो चला है छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद जल उठते हैं। मुंबई शुमाल मशरिक लोकसभा हल्का इंतखाब में गोवंडी शिवाजी नगर का इलाका भी आता है। MP किरीट सोमैया पर इस पूरे इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम है। आप यकीन कर लीजिए, हम मुंबई में ही है, मुंबई के गोवंडी इलाके में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट मुंबई की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। ये वो इलाका है जो गोवंडी में पड़ता है, रफ़ी नगर नाम है इसका, और ये इलाका जो है वो डंपिंग ग्राउंड पर बसा हुआ है। इलेक्शन के वक्त ये वादा किया गया था कि इस डंपिंग ग्राउंड को जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं ये डंपिंग ग्राउंड पर रहते हैं, यानी कि कचरे के ढेर पर रहते हैं ये लोग, और इनकी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी मसाइल का अंबार बनी हुई है। और यहाँ पे जो है लोग डंपिंग ग्राउंड से कचरा चुनते हैं और कचरा चुनने के बाद ये बेचते हैं और उसकी जो कमाई आती है वो उससे गुजर बसर करते हैं। ये इलाका मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मुंबई में वाक़ है, लेकिन मुंबई की जो चकाचौंध है वो उसके मुंह पे ये इलाका बहुत ही तमाचा मारता है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और आपको तकलीफ़ क्या होती है यहाँ पे, क्या मसाले हैं आप? तकलीफ क्या आती है, इधर गंदगी बहुत है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। कभी तो हमारे नगर से कभी भी आए नहीं, किरीट सोमैया कभी भी नहीं आए हमको देखने के लिए, ना हमारी कोई तकलीफ पूछने के लिए, कभी भी नहीं आए। अच्छा, आप लोग का रोजगार क्या है यहाँ? डंपिंग में कचरा चुनते सब, अभी वो भी बंद है। कोई लड़के लोग का कोई काम धंधा है ही नहीं यहाँ पे, सब बेरोजगार है। आपका क्या प्रॉब्लम है? बचता क्या है, घर तोड़ के चले जाते हैं, जो रहता है घर में लगा दो। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पे बीमारी जो है वो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कैसे? मलेरिया
यही सब बीमारी होती है, क्योंकि कचरे की वजह से यहाँ वैसे मच्छर जमा होते हैं। इलेक्शन के टाइम पे नगर सेवक नेता हर वोट मांगने बराबर आते, उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। और जो कि हम वोटर से इलेक्शन आईडी है बाकायदा हमारे पास, वोट देने जाते हैं, वोट लेने के टाइम पे ही आते हैं, लेकिन ये सब काम करने के टाइम पे फिर बाद में कोई नजर नहीं आता। अच्छा, आप भी बताएंगे तो भी प्रॉब्लम की अब जल्दी सुनवाई होती नहीं है हमारी। अच्छा, आपको बोला गया था कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाया जाएगा, तो उसका क्या हुआ? अब उसका तो दीवार से वहाँ से जा रही है, दीवार के अंडर में जो है वो पास हो जाएगा, ये सुने थे हम लोग। अब दीवार के उस पार जाना मना है, तो दीवार के उस पार तो कोई नहीं गया, दीवार का काम आधा रुक गया है, उसके आगे बढ़ा नहीं। डंपिंग ग्राउंड से आपको तकलीफ है बहुत ज्यादा? तकलीफ क्या है, गंदगी साफ हो जाएगी तो हम भी यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे कितनी जगह है, बांद्रा में पास हो चुका है, तो यहाँ क्यों नहीं पास हो सकता? क्यों तोड़ के जाते? पास करना है तो एक ही बात। ये लोग जो है वो गोंडे शिवाजी नगर के हैं। हमने पहले ही कह चुके हैं कि अगर मसाइल की बात की जाए तो सुबह से शाम हो जाएंगी। ये डंपिंग ग्राउंड पर रहने के लिए मजबूर है। इनका ये कहना है कि इस इलाके में टीवी, माल न्यूट्रिशन के अलावा जो है वो दमा और ऐसी अनेक बीमारियां जो है यहाँ पर बहुत ही कसीर तादाद में पाई जाती है। मुंबई में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट यहीं पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि डेंगू के मरीज़ यहाँ पे कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर साफ़ पानी नहीं है और डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में पलता है और लोगों की जान के लिए ख़तरा बनता है। लेकिन यहाँ पे डेंगू के मरीज़ कम और मलेरिया के मरीज़ ज़्यादा हैं। और इसके अलावा दमा, टीवी जैसी अनेक बीमारियां जो है यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर सेहत का बहुत ही बड़ा फुकदान है। यहाँ के लोग जो है वो कचरा चुनते हैं और कचरा चुन के अपना पेट भरते हैं। ये डंपिंग ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये डंपिंग ग्राउंड जो है मुंबई का डंपिंग ग्राउंड है और यहाँ पर जो है वो मुंबई का कचरा आता है। इलेक्शन में ये वादा किया गया था कि इस डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाएगा, लेकिन नहीं हटाया गया और लोग जो है वो इस तरह से रहने पर मजबूर है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये मुंबई के गोंडी की तस्वीर है। ये वही गोंडी है जो मुंबई में आता है, ये वही गोंडी है जो हिंदुस्तान में आता है। लेकिन यहाँ के लोग कचरे पर रहने के लिए मजबूर है और जानवरों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन इनका ये कहना है कि उनका एमपी किरीट सोमैया यहाँ पर आना तो दूर, यहाँ पर झांकने की जहमत भी गवारा नहीं करते। गोवंडी शिवाजी नगर की बस्ती मुंबई की चकाचौंध दुनिया को आईना दिखाती है और शहर की एक ऐसी भौंडी तस्वीर पेश करती है जो किसी कलंक से कम नहीं। लेकिन यहाँ के सियासतदान इस कलंक को साफ करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट इस इलाके की हकीकत से पर्दा उठाती है। रीजन को किया गया है मुंबई के विदिन मुंबई, वो विदिन मुंबई एक मैं कह सकता हूँ अफ्रीकन टेरिटरी है, जिसमें सब सहारन अफ्रीका की तरह मृत्यु दर है, उसी की तरह के हाउसिंग है, लोग टेंट में रहते हैं, उसी तरीके से अभी भी उसी हालत चेंज नहीं हुई 10 साल में। और ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उस इलाके को और उस इलाके की पॉवर्टी को एड्रेस करे। हम अब अगर आप आइए मालाबार हिल की तरफ, सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। एक आप पहुंच जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में और या इंग्लैंड में, और दूसरी तरफ आप पहुंचते हैं तो सब सहारन अफ्रीका में। तो 20 किलोमीटर के अंदर एक सब सहारन अफ्रीका है और एक आपका इंग्लैंड है, या हाई राइज बिल्डिंग है, मैनहट्टन है, और दूसरी तरफ एक पुअर इलाका है जो जिसको मैं कह सकता हूँ। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मुसलसल नजरअंदाज करने वाले किरीट सोमैया को उनकी ही पार्टी ने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी की इत्तेहादी शिवसेना के खिलाफ किरीट सोमैया की मुहिम और करप्शन के इल्जामात किरीट सोमैया को महंगे पड़ गए। पार्टी किरीट जी का विरोध कर रही है ऐसा कहीं नहीं है। कुछ शिवसैनिकों के मन में थोड़ा गुस्सा है जिस प्रकार के वक्तव्य किरीट जी के आए थे, लेकिन मैंने परसों कहा वैसे उस समय भाजपा सेना युति नहीं थी, तो एक स्वाभाविक पार्टी के लाइन पर वो वक्तव्य थे। पार्टी के प्रमुखों के मन में कोई गुस्सा नहीं और सैनिकों के व्यक्तिगत कुछ में है, इसलिए उस प्रकार कोई संजय राउत जी पर गुस्सा या कुछ कहना ये हमें आवश्यक नहीं लगता। जबकि सियासी तज्जियानिगार और माहिरीन किरीट सोमैया को टिकट न देने के मामले को बीजेपी की अंदरूनी सियासत को जिम्मेदार करार देते हैं।
देखिए, किसी भी राजनीतिक फैसले के पीछे कभी कोई एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण मिलके किसी फैसले तक पहुंचा जाता है। किरीट सोमैया का जहां तक मामला है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो शिवसेना से उनका जो विरोध था उसको लेकर का था। जिस तरह से बीएमसी के चुनाव में, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने शिवसेना के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंड लिया था, और इसका फ़र्क तो पड़ने ही वाला था इस चुनाव में, क्योंकि शिवसेना ने पहले ही दिन, जिस दिन गठबंधन साफ हुआ था दोनों पार्टियों के बीच में, उसके बाद से ये कहना शुरू कर दिया था कि वे किरीट सोमैया का साथ नहीं देंगे। बीजेपी ने किरीट सोमैया की जगह मनोज को मैदान में उतारा है। मनोज कोटक का अब सीधा मुकाबला एनसीपी लीडर संजय दीना पाटिल से है। किरीट सोमैया की जगह पाने वाले मनोज कोटक को अपनी कामयाबी का यकीन है। मुझे लगता है कि पूरे देश में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लहर है, आप देख रहे हैं कि ईशान्य मुंबई का कोई हिस्सा उससे अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई के सारे कार्यकर्ता अपने दमखम से लड़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि एक आम आदमी का प्रतिनिधि करके मैं संसद में जा रहा हूँ। यह था प्रोग्राम एमपी का एक्सरे, जो कि पेश किया जा रहा था शहर मुंबई की नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का। कल एक नए हल के इंतखाब के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।